हमारे एमपी साहब है, सो कॉल्ड मिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। एक एमपी के पास 30 से 40 करोड़ रुपए का फंड होता है 5 साल का, तो खुदारा मुझे बताओ कहाँ है? फिर की सारी रीजनल पार्टी से जिब्रान डार अकेला मुकाबला करेंगे। ये मैं कहता हूँ उनको बोलो कोई मस्जिद देख लो। उन्होंने कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाया, डेली वेजर को बेवकूफ़ बनाया, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को बेवकूफ़ बनाया, आंगनवाड़ी वर्कर्स को बेवकूफ़ बनाया, पीएचई वालों को बेवकूफ़ बनाया, पीडीडी वालों को बेवकूफ़ बनाया। आप तो हो ना उस पार्टी के नौजवान लीडर हो, तो अपनी पार्टी को कहाँ पे देखते हैं आप? देखिए मैं आपको खुशामदीद है आप सभी का हमारे इस दूसरे शुमारे में कश्मीर की सियासत। और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नौजवान लीडर जिब्रान डार साहब मौजूद है, जो वादी जम्मू कश्मीर या कश्मीर की खुसूसन बात करते हैं। हर गांव, हर गली, हर कोचे में जाकर लोगों के मसाइल जो है हुकाम या इंतजामिया तक पहुंचाता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, इनसे बात करेंगे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। जिब्रान डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप यहाँ पे घर पे आए आज, तो थैंक यू सो मच। जिब्रान डार साहब, सबसे पहला जो हमारा सवाल आपसे रहेगा वो ये कि कश्मीर की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, नई नई पार्टियां बनी है, अलग अलग से लोग एक पार्टी को तोड़ के 3-3 पार्टियां बनी है, किस तरीके से इस सब को देखते हैं आप? जो भी ये नई पार्टियां बना रहे हैं, है तो पुरानी पार्टी में से ही। एक बाल्टी में से दूसरी बाल्टी में पानी डालने से पानी दूसरा नहीं होता, पानी वही रहता है, और पानी का मकदार भी उतना ही रहता है। हाँ, और जब एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में पानी डालते हो, बेशक उससे थोड़ा नुकसान हो जाता है, पानी खिड़ जाता है, गिर जाता है, तो इससे तो नुकसान हमारा ही हुआ ना। तो बाकी आप लोगों ने 3 बाल्टीन आगे रखे, एक बाल्टीन से एक जगह मगा निकाल के इसमें डालते हो, पसंद ना आए तो इसमें निकाल के वापस उसमें डालते हो, उसमें से निकाल के उसमें। ये तो वही बात हो गई, इसकी टोपी उसके सर। एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, तीसरी से चौथी। इन्होंने कश्मीरियों के साथ पार्टी कर रहे हैं। दे आर डूइंग पार्टी विद कश्मीर। अ मैन शुड बी कमिटेड टू वन गोल। इट्स नॉट इफ आई एम हेयर देन आई शुड गो देयर, देन आई शुड गो देयर। जो उस पार्टी का नहीं तो वो उस पार्टी का कैसे, और जो पार्टी का नहीं वो आवाम का कैसे, जो आवाम का नहीं वो पार्टी का कैसे, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जिब्रान डार आखिर क्यों कश्मीर के रीजनल पार्टीज के लीडरान को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं, क्या वजह है? वजह सिंपल है, अगर उन्होंने काम किया होता, आज जो मेरे घर में लोग भी बैठे हैं या मेरे घर के बाहर भी जो लोग बैठे हैं या इलाकों में बैठे हैं, वो परेशान है। पूछो, मैं आपसे ही पूछूंगा, आप गुरेज से हो, क्या आप परेशान नहीं हो? क्या आपके वहाँ पे इलाके में लोग परेशान नहीं है? ना तो सड़क है ना तो कुछ है, आप बताओ। ये सवाल तो अगर आपसे माइक अभी छीन लूंगा, मैं साइड में रख लूंगा, आप सहाफत के बाद तो हो ना नॉर्मल आदमी, आम आदमी, तो आपसे भी अगर मुद्दे और मसले पूछेंगे आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगी। आप सहाफ़ी, आप रोड पर होते हैं, मोहल्लों में होते हैं, मुझसे ज़्यादा होते होंगे आप, तो आपको लोगों के मसले ज़्यादा पता है, तो आप तो बेहतर जानते हो ये सारा खेल इनका। ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम दिखते हैं। मुझे 2019 के बाद बताओ, एक भी बंदा दिखाओ जो किसी गांव में दिखा मुझे। ये सिर्फ जल से करते हैं अपनी, और जालसाजी करते हैं, और ये जल से और जालसाजी करने में दूंगा नहीं। लेकिन जिब्रान डार साहब, आप बखूबी जानते हैं 2018 के बाद गवर्नर रूल चला है, 2014 में बीजेपी की हुकूमत आई है, गवर्नर इनसे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार, जो मरकजी सरकार ने दावा किया था आर्टिकल 370 के बाद बेरोजगारी को लेकर, गवर्नर ने इनसे अच्छा काम किया। गवर्नर राज में अच्छे काम हुआ है। बेरोजगारी कल की नहीं है, बेरोजगारी 20 साल से है। जो डेली वेजर लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लोग हैं, वो किनने किए? वो थोड़ी गवर्नर ने किए, वो तो पुरानी रीजनल पार्टी से ना, उनने इनको बेवकूफ बनाया, उन्होंने इनको झूठा वादा दिखाया, उनने दूर से दिखाया, ओ साहब जी देखो वो बकरी है, वो आगे गया वो गधा था। जब तक वो आगे गया, जिंदगी में 10 साल आगे गया, 20 साल आगे गया, बाद में उसको पता चला ये बकरी नहीं, ये गधा है। इन्होंने कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया, डेली वेजर को बेवकूफ बनाया, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को बेवकूफ बनाया, आंगनवाड़ी वर्कर्स को बेवकूफ बनाया, पीएचई वालों को बेवकूफ बनाया, पीडीडी वालों को बेवकूफ बनाया, इन्होंने तमाम लोगों को बेवकूफ बनाया। अगर इन्होंने फायदा किया तो अपना किया, इन्होंने अपना फायदा देखा, कहां पे इनका फायदा है, अवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और मतलब मैं तो ये सोच रहा हूं, सोच के हैरान हूं, मैं अगर सड़कों पे निकल रहा हूं, मैं गली कोचों में जा रहा हूं, छोटे छोटे काम ही कर रहा हूं, चलो मानो मेरे लिए तो बेसिक मुद्दा है, किसी पाइप में भी छेद हो जाएगा, मेरे लिए वो मुद्दा है। क्यों होगा पाइप पे छेद, और क्यों नहीं आएगा पीएचई का मुलाजिम, चाहे वो परमानेंट हो या डेली वेजर, उसको आना पड़ेगा। वो फिर किसी भी पहाड़ पे क्यों ना हो, वो पाइप ठीक करनी है, जिम्मेदारी निभानी है इनको अपनी। पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं, जिब्रान डार साहब कहां से लड़ेंगे अपनी आवाम के लिए, नारिद से, कहां से? देखिए पूरा कश्मीर मेरा, मैं कहीं से भी लड़ सकता हूं, लेकिन अब इनको बताई तो वरना इनको हार्ट अटैक आ जाएगा, ये सोच पे पड़ जाएंगे कि कहां से लड़ेगा। क्या लगता है जिब्रान डार साहब उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला का मुकाबला कर सकता है? उनका नाम ही मत लो है, दे आर नॉट इनटू माय गेम। तो आपकी गेम में कौन है? नहीं बस खत्म, एक तरफा मैच हो गया है। आपको लगता है कि आपने वन साइड गेम कर लिया? यस,
आप जाके आवाम से पूछो वस्ताए कश्मीर में, आप आरिजाल जाओ, आप गुरवट जाओ, आप क्रेमशोर जाओ, आप हरनू जाओ, आप पुष्पुर जाओ, आप श्रीनगर जाओ, आप डाउन टाउन जाओ, आप गांदरबल जाओ, आप कंगन जाओ, आप वुरपश जाओ, आप अखाल जाओ, आप सुरफ्राव जाओ, आप बर्नबुक जाओ, आप गुरवट जाओ, आप कहीं भी जाओ। मैं तो चैलेंज करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, इन लीडरों को बताओ 50 गाँवों के नाम बताए, मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। एक और सवाल, आप आम आदमी पार्टी के नौजवान लीडर हैं, जी, वाकई में आप वादी कश्मीर के गांव गांव गली गली जाकर लोगों के मसाइल को शुक्र है उजागर आप- करते, हल भी कराते, लेकिन आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने पाँव क्यों नहीं फैला पा रही है? देखिए, हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है, पार्टी में कई सारे लीडर्स होते हैं, किसी का तरीका कुछ और है काम करने का, मेरा कुछ और है। सब केजरीवाल थोड़ी है। सब केजरीवाल नहीं है, लेकिन पाँव नहीं फैला पा रही। देखिए, जैसे सब मनीष सिसोदिया थोड़ी है, सब आतिशी थोड़ी है ना? लेकिन आप तो सब हो ना राघव- उस पार्टी सब- के नौजवान लीडर हो, मैं तो वही अपनी तो कह रहा पार्टी हूं। को कहाँ पे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आम आदमी पार्टी में दिल्ली में कितने मंत्री हैं? बहुत सारे। बहुत सारे। आप कितनों को जानते हैं? मैं केजरीवाल को ही, और और मैं उतने उनके मनीष लीडर को नहीं सिसोदिया, जानता। बाकी जी, बिल्कुल। जो भी लोग हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो काम करते हैं, ज्यादा करते हैं, दिखते हैं, लोगों में ज्यादा दिखते हैं। तो मैं भी लोगों में ज्यादा दिखता हूँ, मैं लोगों का ज्यादा काम करता हूँ, तो इसलिए मेरा नाम है। अगर अगर आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर काम करते हैं, अगर सारे काम नहीं करते, सारों को आवाम नहीं जानती है, तो आप आम आदमी पार्टी को मुस्तकबिल को कहाँ पे देखते हैं? देखिए, जो काम नहीं करेगा, जो पार्टी के लिए काम नहीं करेगा, वो पार्टी से बाहर जाएगा। आने वाले टाइम में जाएगा। एक रिपोर्ट कार्ड बनता है ना, तो मेरा रिपोर्ट कार्ड 100 में से 100 बन रहा है। अब किसी का 100 में से 10 बन रहा है, तो वो पार्टी की काबिल नहीं होगा। वो पार्टी की, जो पार्टी के दफ्तर में बैठेगा, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्या आपने कभी मुझे दफ्तर में देखा है? मैं पार्टी के दफ्तर में नहीं बैठता। ये तो आज मैं 2 दिन घर पे बैठा हूँ, मैंने लोगों को बोला कि यहाँ आए, इनके मसले सुने, घर पे भी बैठे, ये लोग भी मेरे घर पे आए, मैं इनके घर पे चाय पीता हूँ, तो मैं भी तो, मेरे घर पे भी तो ये हक नमक हो जाए। तो बाकी सिंपल सी बात है। एक और बात है, लोगों का कहना है कि जिब्रान डार साहब जो है कश्मीर के रीजनल पार्टीज को निशाना बनाते हैं, लेकिन बीजेपी से डरते हैं। नहीं, देखो, बीजेपी से क्या ही कंपटीशन है? लेकिन मरकज में उनकी सरकार है ना। देखिए, वो देखो, बहुत दावे किए थे ना उन्होंने। मुझे मरकज की बात ही नहीं करनी है फिलहाल। मैं क्या मरकज पे पूछूं? मरकज से पहले जम्मू है। बीजेपी तो कह रही है इस बार कश्मीर में 50 के पार हो जाएंगे। वो कहने से क्या होगा? देखो, मैं तो नहीं बोलूंगा 50 पार 60 पार। मैं फिलहाल अपने सेंट्रल कश्मीर की बात करूंगा। लेट देम फाइट, लेट्स सी किस में कितना दम है। जम्मू कश्मीर का यूथ, एक एक बच्चा जिब्रान डार के साथ है, और जिस दिन यूथ बटन दबाएगा ना, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। जिनके दरवाजे थे वो सारे बंद हो जाएंगे। अब इन पुराने लीडरों को मैं बताना चाहूंगा, मेहरबानी करके भूल जाइए कि आपको असेंबली में जाना है, भूल जाइए कि आपको पार्लियामेंट में जाना है, भूल जाइए आपको वार्ड का इलेक्शन, वहां भी आप नहीं जा पाओगे। अब आप कोई मस्जिद वस्जिद देख कश्मीर लो। की सारी रीजनल पार्टी से जिब्रान डार अकेला मुकाबला करिए। ये मैं कहता हूं उनको बोलो कोई मस्जिद वस्जिद देख लो और इमामत शुरू करे, अच्छी बात है। ये बुढ़ापे के जो आखिरी दिन है उसमें थोड़ा कुछ सवाब भी कमा ले, काफ़ी गुनाह हुए होंगे, वो सवाब भी कमा ले, और मोहल्ले के प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़े या मस्जिद के इलेक्शन लड़े। मुझे लगा उसके काबिल भी वो लोग, मुझे तो नहीं लगता। कश्मीर के रीजनल पार्टीज के लिए चैलेंज है जिब्रान डार का। इसमें चैलेंज, ये सिंपल सी बात है यार, सीधी बात है। इसमें क्या है? देखो, अगर वो काम करते होते ग्राउंड में, आज मैं ये बात नहीं बोलता, मैं दावे से ये बात बोलता हूँ। जाके गाँव गाँव जाओ और नगर नगर जाओ और पूछो उनको कि आपका बेटा आपके लिए काम करता है कि नहीं। जहाँ मैं बैठा, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, जहाँ मेरे सामने 5 लोग बैठे हैं, 5 गाँव के 5 बंदे हैं, ये इनकी कोई तकलीफ थी 5 घंटे में हल की, तो कहाँ थे वो लीडर? कहाँ पे है वो लीडर्स? आप सवाल पूछो ना इनसे भी, वो लीडर कहाँ है जो दावे करते थे हमने वो बनाया, हमने ये बनाया। इन लोगों ने पुल बनाया, वो पुल का रास्ता भी सीधे मकान में जाता है, आपने वो देखा होगा। बिल्कुल। बताइए, वो पुल पे लगा है 2 करोड़, कितना लगा है? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए। बताओ, वो 2 करोड़ के बाद भी वो पुल मकान में जा रहा है। अब कहां था वहां का एमएलए? 1980 में वो पुल बना है। कब? 1980 में। 1980 से लेके आज तक खुदारा मुझे बताओ, उस पुल को रास्ता नहीं मिल रहा है। कौन थे ऐसे इंजीनियर, कौन थे ऐसे एमएलए जिन्होंने पास किया? पैसा जाया हुआ ना। बिल्कुल। अब मुझे लगता है, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं, उस पुल को लिफ्ट करे, जहां कहीं पे पुल नहीं है वहां लगाए। ये हबर लासीपुरा में पुल नहीं है, आपका शुंगलीपुरा जो एरिया पड़ता है, मुझे लगता है उसमें क्रेन में खर्चा पर्चा लगवा के उसको पुल को लिफ्ट करके उधर उस मोहल्ले में पुल लगाओ, जब वहां पे जो रास्ता, और अगले साइड से पुल बना हुआ है। यहां लोगों को सीमेंट की बाटी नसीब नहीं है, वहां पे 2 पुल है, एक इस तरफ जा रहा है और एक घर के अंदर जा रहा है। ऐसा लग रहा है उस बंदे ने प्राइवेट हाईवे बनाई है। ये तो समझना पड़ेगा ना आप लोगों को। देखो, मैं इंजीनियरिंग हूं, मुझे अंदाजा है मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। आई हैव एन विजन, सो आई नीड टू बी वेरी मच बैलेंस अबाउट माई पीपल। मुझे उतना ही खर्चाना है जितना
जरूरत है, इन्होंने उतना खर्चा है जितना जरूरत ही नहीं था। डिमांड 1 रुपए की थी, इनने खर्चा 4 रुपए का किया। अब वो 3 रुपए में से किसकी भागीदारी थी? 1.5 तुम्हारा, 1.5 उसका। कश्मीरियों का 1 था, उसमें 25 पैसा मिला, 75 उसमें भी खाए। और आप बोलते हैं कि आप रीजनल पार्टीज को क्यों तंज करते हो? बताओ फिर किसको करूं भाई? हाँ, बीजेपी को तो तंज बनता ही नहीं मेरे को, मैं उसको क्यों तंज करूं? मेरा हिसाब किताब रीजनल पार्टीज के साथ है, क्योंकि उन्होंने यहां सरकारें बनाई है, उन्होंने यहां अपने लीडर चुने थे, तो मेरा हिसाब किताब तो उनके साथ है ना। मेरा हिसाब किताब अभी करंटली आप जिस घर में बैठे हो, ये घर छानपुरा असेंबली हल्के में आता है और पार्लियामेंट्री सीट इसकी श्रीनगर पार्लियामेंट है। और उसके जो हमारे एमपी साहब है, सो कॉल्ड मिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, I have never seen him in Hyderpura. I have never seen him in Srinagar. If I have seen him, I have seen him doing shopping on the Lambert Lane. एक बहन का घर जलता है श्रीनगर में, एक का क्या कई बहनों का घर जल गया, तो उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी उन बहन के और भाइयों के घर पे जाओ, उन मस्जिद पे जाओ और अपने फंड में से 50,000 या लाख रुपए दे? एक एमपी के पास 30 से 40 करोड़ रुपए का फंड होता है 5 साल का, तो खुदा रहा मुझे बताओ कहां है, कहां गया ये पैसा, कहां लगा? दालो आरटीआई देखो ये पैसा किधर लगा, ये गुपकार में लगा या ये बाकी गलियों में लगा? बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी देखो आप, उमर साहब दावे करते थे कि मैं बीरवा का एमएलए हूं और चीफ मिनिस्टर थे वहां से, आज भी जाके देखो वहां पुल नहीं है, वहां पानी नहीं है, वहां बिजली नहीं है। आप किस चीज की बात करते हो? उमर साहब से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, वो बीरवा के 20 गांवों का नाम जुबानी बोले विद स्पेलिंग। इतने पढ़े लिखे हैं, मुंबई से पढ़ा है उन्होंने, विद स्पेलिंग वो बीरवा के 20 गांवों का नाम बताए। आए कैमरा पे, वो आधा घंटा कश्मीरी में तकरीर करके दिखाए, कोशिर पेटी करी तनकात इम लागन कोट पेंट मन को लाग फेरन तो पक्यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान डार साहब आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नौजवान लीडर जिब्रान डार साहब मौजूद थे, जो वादी कश्मीर के हर इलाके, हर गांव में जाकर जो है लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं और इंतज़ामिया तक पहुंचाते हैं। और अब पार्लियामेंट इलेक्शन में भी एमपी की सीट के लिए सेंट्रल कश्मीर से जो है ये उतरेंगे और लड़ेंगे। और कहा जाता है कि जिब्रान डार साहब अकेले सारी पार्टियों का मुकाबला कर रहे हैं और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जिब्रान डार साहब कहां तक पहुंचते हैं। मज़ीद ऐसे शुमारों के लिए आप बने रहिएगा सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ।